मैं जाले विधानसभा क्षेत्र में और भी लोगों से बातचीत किया हूँ, तो वो लोगों का कहना यही है कि कोई भी कैंडिडेट होता है, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो वो नजर नहीं आते, लेकिन मशकूर उस्मानी ऐसे बंदे वो चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच 5 साल बने रहते। तो क्या ये सच है? कहीं कभी बुलाते हैं उनको, रात में 12 बजे बुलाएंगे अगर मशकूर उस्मानी साहब को, तो वहाँ हाजिर होते, कोई घटना हो कुछ भी हो तो वो आ जाते हैं। जैसे हमारे जीवेश कुमार मिश्रा जी हैं, वो हवा हवाई है, कभी रोड से जाते हैं, अगर आदमी रोकेगा, कोई घटना हो भी गया होगा तो वो मुड़ के देखते नहीं है। मैं भी मौजूद हूँ दरभंगा जिला के जाले विधानसभा क्षेत्र के देवरा बंदौली में, और अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी युवा है। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। तो हम जाले विधानसभा क्षेत्र की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जाले विधानसभा क्षेत्र में इस बार किसका माहौल है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा कुतुबुद्दीन। क्या लगता है आपके क्षेत्र में इस बार किसका माहौल है? माहौल तो डॉक्टर मशकूर उस्मानी का है। अच्छा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो यहाँ से? बिल्कुल, फिर भी सही है, सही है, लड़ना ही चाहिए उनको। टिकट जब नहीं मिला तो उनको ही लड़ना चाहिए। लेकिन जो इंडिया गठबंधन वाले जो डीसी मिश्रा जी है या फिर एनडीए गठबंधन के जीवेश मिश्रा जी है, ये लोग को क्यों नहीं आप पसंद कर रहे हैं? जीवेश मिश्रा को हम इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति को सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। जो सेंटर में नरेंद्र मोदी का जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम उनके साथ नहीं हैं। और रहा ऋषि मिश्रा का सवाल, तो ऋषि मिश्रा को वोट हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पिछली बार उसने डॉक्टर मशकूर उस्मानी पर जिन्नाबादी का, पूरे मुसलमान इधर इस इलाके के लोगों को मैंने जिन्नाबादी कहकर उसने हम लोगों पर जो है ना इल्ज़ाम लगाया। तो आखिर यहाँ का लोकल मुद्दा क्या है जाले विधानसभा क्षेत्र का? जाले विधानसभा का लोकल मुद्दा यही है, डेवलपमेंट नहीं है। बहुत जो नौकरी, मूलभूत जो सुविधाएं होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार के लिए रोडवेज वगैरह, ये सब की कैसी स्थिति है? 5 साल में क्या काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। राज्य में आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? राज्य में हम चाहते हैं गठबंधन की सरकार, मगर इस इलाके में विधानसभा में हम चाहते हैं डॉक्टर मशकूर उस्मानी जीते। मतलब ये चाहते हैं कि जो अभी बिहार सरकार है वो परिवर्तन हो और नए मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को आप लोग चाह रहे हैं जी। लेकिन जाले विधानसभा क्षेत्र में आप निर्दलीय उम्मीदवार मशकूर उस्मानी को चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद इरशाद अली। क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। यहीं? नहीं, मुंबई। मतलब कहीं ना कहीं आप पलायन के शिकार हैं? हाँ जी। तो क्या लगता है कि अभी आप किस लिए यहाँ आए? वोट करने के लिए क्या? हाँ, वोट नहीं, हम तो 2 महीने से यहीं, तब सोचे वोट दे के जाएंगे। अच्छा, सोचे वोट दे के जाएंगे। तो आपके क्षेत्र में किसका माहौल है इस बार? 50-50 है। 50 में कौन है? दूसरा 50 कौन है? मशकूर उस्मानी है और जीवेश मिश्रा। मतलब कि यहाँ पर जीवेश मिश्रा की टक्कर मशकूर उस्मानी से है, ऋषि मिश्रा बीच में नहीं आ रहे। 3 कोरिया लड़ाई है। 3 कोनिया लड़ाई है। लड़ाई तो 3 कोरिया है। तो आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? हम तो मशकूर उस्मानी के साथ जा रहे हैं। मशकूर उस्मानी के साथ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे काम की काज की अगर बात की जाए तो आपके क्षेत्र में कैसा काम हुआ पिछले 5 सालों में? दिखता नहीं है कोई काम दिखता नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो? हाँ, परिवर्तन हो। राज्य में आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है या फिर नीतीश कुमार के काम से आप संतुष्ट हैं? सरकार चेंज होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद अरमान हुआ जी। क्या काम करते हैं आप? हम कोलकाता में मेरी दुकान है। कोलकाता में दुकान है? इलेक्ट्रिक की दुकान है। अभी यहाँ कितने दिन से हैं? अभी मैं यहाँ 15 दिन से हूँ, वोटिंग के लिए ही आया हूँ जी, वोट करूँ। आपके क्षेत्र में किसका माहौल है? देखिए, माहौल तो मिला जुला चल रहा है, लेकिन उस्मानी जी का जो है माहौल अच्छा है, इसलिए कि पिछली बार लड़े थे, इसलिए उस वक्त तो आए थे तो सिर्फ नाम नहीं, उनका पहचान नहीं थी, नाम था। इस वक्त तो नाम भी है, पहचान भी है, तो लगता है कि त्रिकोणीय लड़ाई में ये निकल सकते हैं, उम्मीद है त्रिकोणीय लड़ाई में निकल सकते हैं। और जो हारने के जीवेश कुमार मिश्रा जी हो तो वो हवा हवाई करते हैं, सिर्फ हवा हवाई, कभी क्षेत्र में घूमे नहीं 5 साल में। या घर का मतलब कोई भी गली का नाला हो, हर जगह जल जमाव का यहाँ बहुत ये दिक्कत है, जल जमाव का नाला वगैरह नहीं बना है। मैं जाले विधानसभा क्षेत्र में और भी लोगों से बातचीत किया हूँ, तो वो लोगों का कहना यही है कि कोई भी कैंडिडेट होता है, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो वो नजर नहीं आते, लेकिन मशकूर उस्मानी ऐसे बंदे वो चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच 5 साल बने रहते। तो क्या ये सच है? कहीं कभी बुलाते हैं उनको, रात में 12 बजे बुलाएंगे अगर मशकूर उस्मानी साहब को, तो वहाँ हाजिर होते, कोई घटना हो कुछ भी हो तो वो आ जाते हैं। जैसे हमारे जीवेश कुमार मिश्रा जी हैं, वो हवा हवाई है,
कभी रोड से जाते हैं, अगर आदमी रोकेगा, कोई घटना हो भी गया होगा तो वो मुड़ के देखते नहीं हैं। उनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए कि मैं चंदना कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ, उसको बहुत पहले से मैं जानता हूँ। तो यही कारण है कि जो 5 साल मशकूर उस्मानी जनता के बीच रहे हैं, वो आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी जनता के दिलों में कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बनाए हुए से लड़ रहे हैं तो ठीक है, जनता के बीच में बहुत काम किए हैं, इसलिए पहचान बनी है और उम्मीद है कि जाले विधानसभा से वो निकल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मशकूर उस्मानी अगर विधानसभा चुन के चले जाते हैं तो आप लोग उनके हाथों से पहला कौन सा काम करवाना पसंद करिएगा? हम लोग कहेंगे कि पहले हॉस्पिटल की बहुत समस्या है। अगर यहाँ कोई पेशेंट हो उसको ले जाए जाले में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है नाम के लिए, जीवेश कुमार मिश्रा जी ने अपने नाम के लिए सिर्फ बना है, या अपने घर के सामने भी बना है एक हॉस्पिटल चंदौना के निकट, मतलब गुमटी के पास। डॉक्टर कोई नहीं है, डॉक्टर की बहुत समस्या है। अगर पेशेंट लेके जाए और जाले हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल बना है उसमें डॉक्टर है ही नहीं है। अच्छा। नर्स 2-4 गो रखे हुए हैं, इधर उधर देख लेते हैं और रेफर करते क्या दरभंगा DMCH लेके जाओ, ये कोई मतलब नहीं बनता। मेरा बघौल बगल में है, इतना पुराना हॉस्पिटल है, उस पर कभी नज़र नहीं गई उसकी। वो तो बहुत मतलब हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं सिर्फ जीवेश कुमार मिश्रा जी। आज तक वो विकास चाहते ही नहीं कि विकास हो, वो देख देख के करते हैं कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। जबकि नेता कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई भी हो, सबको देखना चाहिए कि समान एक समान होनी चाहिए। जैसे कब्रिस्तान का घिराना हो या फिर जो आप लोग जो चिड़ियारी होता है उन लोगों को कहते हैं उसका घिराव हो, ये सब चीज़ पर ध्यान उनका है नहीं। आपका कहना ये है कि नीतीश कुमार की सरकार में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का भवन बन गया है, लेकिन उसकी जो सुविधाएं होना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। सुविधा कुछ भी नहीं है। आप जाकर देखिए 0% भी नहीं है। अगर 0% पे अगर 2 डॉक्टर रहता, 4 नर्स रहती तो कुछ ना कुछ काम होता। मेडिसिन का तो नाम ही नहीं है। मेडिसिन शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, स्कूल की बात की जाए, बेरोजगारी यहाँ बिहार में बेरोजगारी है। अगर हम लोग अभी आप 3-4 लड़के से इंटरव्यू लिए, सब बाहर में रह करके अपने गाँव में इतना अच्छा माहौल के मतलब मौसम के रहते हुए, माहौल के रहते हुए हम लोग गांव में नहीं रहते हैं। हम लोग पलायन करते हैं और बिहार के समझते 70% आदमी बाहर में ही रह कर रोजगार तलाश करते हैं। यहाँ खेती पथारी है, उपज होगा, लेकिन उपज का साधन जो सरकार को देना चाहिए, बीज वगैरह हो, जो भी चीज़ हो, कुछ देने को तैयार नहीं है। अरे 1 लाख बात है, कितनी बात आप इंटरव्यू में लीजिएगा। अगर आदमी देना चाहे तो भर रात इंटरव्यू देगा तो ख़त्म नहीं होगा। सबसे अच्छा है कम से कम रोड नाला, गली गली में पानी जमा हो। देखिए थोड़ा सा वर्षा हुआ, मेढक मुता नहीं और जल लग गया, मतलब पानी लग गया गली में। लेकिन महिलाओं के बीच कहीं ना कहीं अभी जो जीविका दीदी है नीतीश कुमार जी, उसको 10,000 रुपया देने का काम किया है। तो क्या लगता है कि महिला उनके साथ? देखिए महिला पैसा लेगी, लेकिन महिला काम तो करते हैं, लेकिन बीच में दलाली इन लोगों का। जैसे दारू बंद से सरकार को फायदा हो रहा है। अभी भी हम तो कहेंगे दारू चालू ही रहने में भलाई है। बंद से घुस मतलब नेपाल से आता ही है, अगर बंगाल से आता ही है। हम तो सफ़र करते हैं तो देखते हैं क्या नहीं क्या आता है क्या जाता है। दारू बंद से कोई उससे दारू चालू कर दे, उससे क्या है और मतलब सरकार को इनकम जा रहा है। इन लोगों ने जिस प्लान से बंद किया था वो प्लानिंग इन लोगों का मतलब कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसा कहते हैं कि आपने दारू बंद की बात की, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर शराब बंद नहीं था बिहार में तो लोगों के घर में 2 वक्त खाना नहीं सही से बन पाता था। लेकिन जब हम शराब बंद कर दिए तो आज जो गरीब तबके के लोग हैं उनके घर में खाना बन पाता है। और उनको महंगा खरीदना पड़ता है। पहले 50 में मिलता था, अभी 200 में मिल रहा है। चौगुना रेट हो गया। 25% 100% से 25% था, मतलब चौगुना रेट हो गया। और पीने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं। खुद हाँ तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम हर परिवार के लोगों को एक नौकरी देने का काम करें। तो क्या लगता है कि ये हो पाएगा ऐसा? देखिए अगर सरकार तो चेंज होनी ही चाहिए। अगर चेंज होगी तो मतलब अगर वादा करते हैं दे दो तो बहुत अच्छी। सबसे मतलब ये कठिनाई वाला बात ये है कि रोजगार होनी चाहिए बिहार में। जैसे कि आप लोग मतलब चीनी मिल वगैरह, इंडस्ट्री लगनी चाहिए। इंडस्ट्री लगना बहुत ज़रूरी है बिहार में। अब जो भी था झारखंड वाले 2000 में बटा मतलब अलग हुआ, वो चला गया। इसलिए इंडस्ट्री लगनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए, बस यही है। आपका क्या नाम है चाचा? बोलिए। फिरोज। क्या करते हैं आप? वो जुगाड़ का काज कर रहे हैं। क्या चीज? जुगाड़ का काम करते हैं। जुगाड़ का काम करते हैं? हाँ। कौन सा जुगाड़? राजमिस्त्री का। अच्छा, राजमिस्त्री का। तो अभी आपकी उम्र 60 साल हो गई होगी। हाँ। पेंशन मिलता है 1100 रुपया? नहीं मिलता। नहीं मिलता? नहीं। लेकिन जो आपके मुख्यमंत्री जी वो दावा कर रहे हैं कि 60 साल से ऊपर जिसकी भी उम्र है उसको 1100 रुपया देने का काम कर रहे हैं। नहीं मिलता हम लोगों को। नहीं मिलता है? नहीं। तो यहाँ पर जो अभी आपके लोकल कैंडिडेट हैं, हाँ। निर्दलीय के रूप में मशकूर उस्मानी जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। इंडिया गठबंधन की तरफ से ऋषि मिश्रा है। हाँ। एनडीए की तरफ से जीवेश मिश्रा है। हाँ। AIM की तरफ से फैसल रहमान साहब है। तो आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ? हाँ। अच्छा, क्यों?
काम अच्छा करेगा। काम अच्छा करेगा। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अकबर हुआ। अकबर जी, आप बताइए कि आप क्या करते हैं? अभी पढ़ाई करते हैं या फिर काम? जी जी, अभी हमारा पढ़ाई चल रहा है। क्या पढ़ रहे हैं? अभी MBA चल रहा है मेरा। MBA चल रहा है। तो बिहार से कर रहे हैं या बिहार से बाहर? नहीं नहीं, आउट ऑफ बिहार कर रहे हैं। आउट ऑफ बिहार। आप चाहते हैं कि बिहार में ऐसी व्यवस्था हो जो लोगों को बिहार में ही पढ़ने के लिए कौन नहीं चाहेगा कि बिहार में ऐसी व्यवस्था? हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है। जी, क्यों जाना पड़ रहा है? यहाँ सुविधा नहीं है तब तो बाहर जाना पड़ रहा है। सुविधा नहीं मिल पा रही। जी जी। तो अभी आप चुनाव होने वाला है, चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कैसी सरकार आनी चाहिए? चुनाव को लेकर यही सोचते हैं कि चुनाव में बदलाव होना चाहिए। ये तो पूरा बिहार चाह रहा है कि बदलाव हो। जी, बदलाव होना चाहिए। अगर जाले विधानसभा क्षेत्र की बात करें जी। तो जाले विधानसभा क्षेत्र में कई कैंडिडेट हैं, निर्दलीय के रूप में भी हैं और पार्टी के साथ भी हैं। तो आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? मशकूर उस्मानी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जीवेश मिश्रा NDA के साथ हैं, ऋषि मिश्रा इंडिया गठबंधन के साथ है और फैसल रहमान जो है वो AIM के साथ है। आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? अभी तो हम डिसाइड नहीं किए हमको किधर जाना है। जी, जिधर जवान चलेगा उधर जमाना चलेगा। अच्छा, जिस ओर जवानी चलेगी उस ओर जवाना चलेगा, पूरा ये। तो क्या लगता है आपको, मतलब कि अगर आप वोट करिएगा किस मुद्दा के साथ आप वोट करना देखेंगे चाहेंगे? जिसका पल्ला भारी रहेगा उसको वोट कर लेकिन देंगे। आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा बेसिकली यही रहेगा। इधर तो लोकल में स्वास्थ्य का दिक्कत है, यहाँ लोगों को जाले जाना पड़ता है और किसी भी छोटे से मर्ज के लिए जाले जाना पड़ता है। छोटे से मर्ज के लिए? जी जी। यहाँ पर कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? यहाँ एक है, अभी एक पिछले बार माननीय मंत्री जी हमारे का शिलान्यास किए हैं, लेकिन उसका अभी ओपनिंग नहीं हुआ है। अच्छा। एक APSC आता है हमारे गांव में, जी। साइड में पड़ता है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। देखिए क्या होता है। लेकिन आप लोग युवा हैं, आप लोग अगर मान लीजिए पलायन करते, जब दूसरे प्रदेश जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं और अपने स्टेट की व्यवस्था को देखते हैं, तो आप लोग को क्या लगता है कि मतलब किस तरह का काम करना चाहिए जो लोगों को पलायन नहीं करना पड़े? यहाँ मतलब कि फैक्ट्री उक्ट्री लगना चाहिए। जैसे पूरा बिहार इस चीज़ से बदनाम है मजदूर के तरीके से, तो मजदूर को रिजर्व करने के लिए कोई फैक्ट्री लगाते हैं। फैक्ट्री लगनी चाहिए। फैक्ट्री लगता है तो मजदूर रिजर्व होता है, तो बिहार का एक रेपुटेशन कम होता है। कम होता है। हाँ। तो तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम हर परिवार के लोगों को एक नौकरी देने का काम करेंगे। दूसरी चीज़ कि जितने भी चीनी मिल, सूत मिल, ये सब अगर बंद है, सीमेंट फैक्ट्री वगैरह, ये सारे को हम चालू करवाने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कि अगर तेजस्वी जी सत्ता में आते हो तो ये सब कर पाएंगे? हाँ, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने 17 महीना में लोगों को करके दिखाया है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो हर परिवार के लोगों को एक नौकरी दे सके। अब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं जी, तो उनके पास ऑप्शन होगा तो ना बोल रहे हैं। ये तो जुमला नहीं है, जुमला तो नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए? बदलाव। और जाले अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जाले विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? जाले में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। जो यहाँ के वर्तमान में जो रह चुके हैं विधायक जी, जी जी उसकी जगह कोई दूसरा आना चाहिए। जी। लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे अभी। हाँ, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। हम जाले विधानसभा क्षेत्र के देवड़ा बंदौली में और यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत किया। उनका कहना यही है कि इस बार जाले में परिवर्तन होगा, क्योंकि जो पिछले टाइम में जो हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम किया था वो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के साथ भेदभाव किए, और हम लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन होकर कोई नए चेहरा आए जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी सुविधाएं होती है उन पर काम कर सके। आप देख रहे थे द अनवील इंडिया। शुक्रिया, मैं मोहम्मद इरशाद।